औरंगाबाद श्रेया हत्याकांड नवीनगर गांव में जो हुआ था, फिर से वो मामला गरम हो गया है, क्योंकि जो श्रुति के मामा जी हैं वो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी से आकर मिले हैं, और जो आरोपी हैं उनके परिवार भी आकर मिले हैं। आखिर दोनों में आपस में क्या बातचीत हुआ, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या सर आपसे आरोपी के परिवार भी मिले हैं और जो श्रुति है उनके मामा जी आपसे मिले हैं, आखिर में क्या बातचीत हुआ सर? श्रुति के मामा ब्रजकिशोर सिंह जी इधर लगभग एक सप्ताह पहले आए थे, और उन्होंने जो जानकारियां दी, जो बातें हम रख रहे हैं, बार बार रख रहे हैं कि पांचों निर्दोष है, और उस संबंध में जो हमारे पास साक्ष्य में है उस साक्ष्य की और उन्होंने पुष्टि भी की, और उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट रूप से बताया जी कि जहां 11 जून की घटना है, लेकिन 15 मई से ही हमारी बहन अनीता देवी और भगिनी श्रुति हमारे गांव पर है। अच्छा। मतलब श्रुति अपने ननिहाल में जी। और पुलिस प्रशासन जहां हमें खोजा, जैसे उस घटना के जो बाद में पता चला, तो हमें जो फ़ोन जानकारी दी गई, तो सीसीटीवी का कि हमारी उस डेट में हमारी भगिनी कहाँ थी, तो वो भी हमने जानकारी दी। डॉक्टर से दिखाने के लिए गया तो सीसीटीवी में भी देखा गया था। सर मेरा एक प्रश्न यहाँ पे, जैसे सिटी दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ती थी, तो वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, क्या वहाँ पे श्रुति वहाँ पे नहीं थी? जो आप बोल रहे कि गैप था और नानी घर हमारा कि बिल्कुल नहीं था। मैंने यहाँ कोई स्कूल में तो कोचिंग में सीसीटीवी हुआ है या नहीं, वो तो अपनी जगह है सर है। हाँ। तो वहाँ तो श्रुति होगी ही नहीं, वो तो पहले से ही क्लियर है। तो श्रुति थी अपने ननिहाल में, और उस डेट में कहाँ थी और उस टाइम में क्या थी, तो वो भी इनके मामा श्रुति के मामा ब्रजकिशोर सिंह ने बताया कि वो डॉक्टर से दिखाने के लिए गया था, जिस डॉक्टर के यहाँ जिस जगह पर, वो भी पुलिस ने छानबीन किया, और सीसीटीवी में भी स्पष्ट रूप से दिखा कि श्रुति वहाँ है, अपने मेरा भाई के साथ है। तो वो भी जानकारी उन्होंने दी। दूसरा उन्होंने दिया कि थाना के कहने पर, थानाध्यक्ष के कहने पर, हम अपनी बहन और भगिनी श्रुति को लेके थाना गए थे। वो जानकारी भी पुलिस गलत बता रही है कि अगले दिन पुलिस हमको देख के पकड़ा। तो जिस तरीके से आरोपी धर्मेंद्र और राकेश के पिता दिलीप सिंह बार बार इस बात की जानकारी दी, और जो सच्चाई भी है कि 27 जून को थानाध्यक्ष के आग्रह पर अपनी इच्छा से अपनी गाड़ी से दोनों भाई थाना गया था। जिस घटना को भी वो पुलिस क्या कहती है कि 28 जून को पुलिस को देखा, भागा और हमने पकड़ा। तो ये बयान पुलिस डायरी में उसने डाला है, सीसीटीवी प्रूफ है। लोग कहते हैं कि क्या प्रूफ है, तो ये तो बड़ा प्रूफ है कि 27 को थाना गया, अब पुलिस 28 को बता रहा है। तो यहाँ एक बड़ा लाइन खड़ा हो जाता है कि पुलिस ऐसा क्यों बता रहा है। ठीक उसी तरीके से श्रुति के मां ब्रजकिशोर सिंह ने बताया कि जिस दिन हमारी भगिनी और बहन गई है उसके अगले दिन बता रहा है जी। तो ये दोनों घटना पुलिस को वहीं से एक बड़ा दरार डाल देता है कि बेसंदेह में शंका में चला जाता है। उसके बाद अनेकों घटना है, जैसे फ़ोन की बात है, फ़ोन का डिटेल आ गया है। जिस दिन की घटना है, श्रुति की और श्रेया की कोई बातचीत ही नहीं हुई है, ये फ़ोन रिकॉर्ड है जी। क्योंकि पुलिस ने ये जानकारी दी अपनी डायरी में, या गिरफ्तारी दी है कि श्रेया ने दुष्कर्म के बाद उसने फ़ोन किया बॉयफ्रेंड्स के साथ, मैंने संबंध बनने के बाद भाई धर्मेंद्र देख लिए, होटल के मालिक ने देख दिया, तो श्रुति से बातचीत हुई थी। तो ये कहीं से कोई रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि उस दिन बातचीत ही नहीं हुई है। तो ये भी चर्चा इन्होंने बताया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं, और उन्होंने पूरा फ़ोन का वो लाके भी हमने दिया, हमें दिखाया था। तो ये स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन 100% नीतीश की छवि को बचाने के लिए, और पुलिस प्रशासन अपनी छवि बचाने के लिए 5 निर्दोष को जेल भेजा है, कुछ को दुष्कर्मी बना के, हत्यारा बना के, कुछ को साजिशकर्ता बता के। तो ये पूरी घटना क्लियर है। तो कोई भी आरोपी जिनको बनाया गया है, उनके स्वजन माने परिजन जो भी हैं, उनकी तो जिम्मेवारी है कि हमारा परिजन यदि निर्दोष है तो हम वो उसको निर्दोष साबित करें। ऐसे बहुत लोग के कमेंट आपको भी आता होगा, या फ़ोन करके भी हमें लोग ने जानकारी दी कि हर आदमी अपने परिजन को बचाना चाहता है जी। तो भाई ठीक है, बचाना चाहता है, लेकिन इनके पास तो सबूत है, तो और एक नहीं दर्जन भर सबूत है। जिस सबूत की चर्चा हमने भी की है, उनके परिजन भी ने भी चर्चा की है, और एक भी सबूत आपके पक्ष में आता है जी, तो भी आप निर्दोष साबित हो जाते हैं। यहाँ तो एक नहीं दर्जनों प्रूफ है। डॉक्टर का मेडिकल जांच से लेके जो पुलिस ने जो टाइमिंग जो भी बताया है कि फ़ोन की बातचीत हो, गिरफ्तारी की बात हो, सब में काफ़ी डिफरेंस है। सच्चाई कुछ है, पुलिस बता कुछ और रहा है। तो पूरी कहानी दिख के स्पष्ट रूप से है कि पांचों निर्दोष हैं। देर होगा
लेकिन दुरुस्त ये लोग निकलेंगे। और कहा भी गया है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इन पांचों निर्दोष को बिल्कुल बाइज्जत बरी होंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर, आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप इस केस में शामिल हैं। आप कभी श्रेया के पिता या माता जी से कभी मिलकर आप चाहें कि दोनों को एक साथ बैठाकर, जो आरोपी हैं उनको भी परिवार और जो श्रेया के परिवार हैं दोनों को एक साथ बैठाकर आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, ताकि इसमें पुलिस प्रशासन की भी रहस्य खुले, और जो आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसमें नीतीश कुमार शामिल है उनका भी राज खुले, ऐसा प्रयास किए आप? देखिए, श्रेया के माँ पिता से हमारी बातचीत हुई और हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया के माँ पिता भी निर्दोष हैं और हर माँ पिता को अपने बच्चे खोने का पीड़ा होता है, दर्द होता है। तो श्रेया के माँ पिता से हमारी बातचीत है, वो कहीं से आरोपी को आरोपी तो वो बनाए नहीं है, वो तो अपनी बेटी के लिए न्याय मांगा। उस न्याय में पुलिस प्रशासन ने गलत किया, उसमें श्रेया के माँ पिता कहाँ दोषी हैं? वो तो कहीं से दोषी नहीं है। दोषी तो है पुलिस प्रशासन, दोषी तो सरकार है कि सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करने के लिए और अपनी छवि बचाने के लिए निर्दोष 5 को अंदर कर दिया। सर, श्रेया का अगर माता पिता कह दें कि ये आरोपी नहीं है, ये तो केस अति हो सकता है ना सर? कानून में ऐसा कुछ नहीं होता है। श्रेया के माँ पिता के कहने से थोड़े कुछ होगा। श्रेया के माँ पिता कहेंगे कि आप अपराधी हैं तो आपको सजा मिल जाएगा, या आपको कहेंगे निर्दोष तो थोड़े नहीं आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे कानून में कुछ नहीं होता है कि जिनके परिवार के कोई सदस्य की हत्या हो जाए और उनका परिवार कहेगा वो निर्दोष है तो सरकार छोड़ देगी या न्यायालय छोड़ देगा, या ये दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कानून न्यायालय का काम है, जो दोषी है उस पर काम करना, सिस्टम से काम करना। ये अलग बात है कि हमारा पुलिस सिस्टम और सरकारी सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। यही कारण है कि पुलिस अपनी ईमानदारी से काम नहीं करके कहीं ना कहीं एक बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि निर्दोष को फंसाना और दोषी को गिरफ्तार न करना, ये दर्शाता है कि इस पूरी घटना में कोई बड़ा अपराधी है, कोई बड़ा मगरमच्छ है जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और इस घटना में हो सकता है करोड़ों का खेल भी चल रहा हो। अब ये क्या सच्चाई है ये तो न्यायालय का काम है निर्णय देना, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा पहले दिन से कि ये घटना पुलिस को संदेह में रखता है, सरकार को संदेह में रखता है, इसलिए पूरी घटना की सीबीआई की जांच मांग हो। और इसके लिए हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। इसकी कॉपी भी मैंने डीजीपी को भी भेजा है, मुख्य सचिव को भेजा है, औरंगाबाद डीएमएसपी को भी हमने दी है। तो ये घटना की 100% न्यायप्रिय हो पाएगा, सही हो पाएगा जब सीबीआई जांच होगा, तभी सही का सही और गलत का गलत। आरोपी के परिवार वाले तो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं सर, आप हाल फिलहाल में मिले हैं, आखिर क्या कहां तक प्रोसेस पहुंचा? देखिए, सीबीआई जांच के लिए जिस राज्य का कोई मुखिया, जैसे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री यदि लिखित में दे गृह मंत्रालय को, माने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को, तो तुरंत सीबीआई जांच हो जाएगा। लेकिन सरकार को मालूम है, नीतीश कुमार को भी मालूम है, डीजीपी से लेकर एसपी से लेकर थानाध्यक्ष को मालूम है कि इस पूरी घटना के जब ही सीबीआई जांच होगा तो 100% ये निर्दोष साबित होंगे और टोटल पुलिस निर्दोष को फंसाने का उन पर आरोप लगेगा, सरकार पर आरोप लगेगा। तो ये लोग अपनी हसीने हो, अपनी छवि नहीं खराब हो, इसलिए ये सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं। लेकिन अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा विश्वास दिलाता है कि कहीं से न्यायालय तक में भी लगेगा कि निर्दोष के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, तो किसी भी सीमा पर जाके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, भले इस लड़ाई में हमारी जान भी क्यों नहीं चली जाए। हम पहले भी कहते रहे हैं कि निर्दोष के जान बचाने के लिए और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मेरी जान भी चले जाए तो जीवन का एक बड़ा उद्देश्य ये है। और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का सिद्धांत शुरू से रहा है कि देश का मुखिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश ही क्यों न हो, यदि वो गलत है तो उसका हम विरोध करेंगे, और हम विरोध करते आए हैं 30 साल से। तो आपको विश्वास दिलाते हैं 100% ये पांचों निर्दोष बाहर निकलेगा और जो अपराधी होंगे वो अंदर जाएंगे। यही प्रयास भी है और यही अंत होगा भी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखें कि जो श्रेया हत्याकांड मामला था वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। इसमें कुछ न कुछ सनसनी आते रहता है, कुछ न कुछ नया अपडेट आते रहता है। आप लोग इस चैनल पर लगातार बनते रहेंगे और धर्मेश राठौर जी फिर से हम इनसे बांट लेंगे आखिर क्या मामला कहाँ तक मुद्दा हुआ और कब तक न्याय मिलेगा। आप लोग लगातार बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।